क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर लोग सुनते नहीं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के साथ दिल से बात की पर सामने वाले ने वो महसूस ही नहीं किया? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको सिर्फ सुने नहीं बल्कि आपसे जुड़ें, आपकी इज्जत करें और आपको पसंद करें? तो दोस्त, आज का वीडियो सिर्फ एक किताब की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है जिंदगी के सबसे खूबसूरत और जरूरी हुनर की, लोगों से जुड़ने की कला, रिश्ते बनाने की ताकत और दिल जीतने की समझ। 1936 में लिखी गई डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। और आज हम इस किताब को भावनाओं, कहानियों और असली जिंदगी के उदाहरणों के साथ हिंदी में आपके सामने ला रहे हैं, क्योंकि ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये किताब जीने के लिए है। इस किताब में कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं है, ना ही कोई भाषण या उपदेश है। यहां है सिर्फ वो बातें जो इंसानों को इंसान से जोड़ती हैं, चाहे वो दोस्त हो या ग्राहक, घर हो या दफ्तर, हर जगह एक ही चीज मायने रखती है, कैसे आप लोगों को महसूस कराते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी यात्रा की जहां शब्दों से रिश्ते बनते हैं, जहां व्यवहार से लोग जुड़ते हैं और जहां आप हर दिल में अपनी एक खास जगह बना सकते हैं। कैसे दोस्त बनाएं और लोगों पर प्रभाव डालें। डेल कार्नेगी की अमर पुस्तक, अब आपके अपने शब्दों में, आपकी अपनी भाषा में, ओनली ऑन बुक माइंडसेट। चैप्टर 1, आलोचना मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। दोस्तों, सोचिए जरा, क्या आपको कभी किसी ने खुलेआम डांटा है? क्या किसी ने आपको इस तरह टोक दिया कि आपकी खुद की नजरों में आपकी इज्जत गिर गई? कैसा लगा था वो पल? अंदर से हिल गए थे ना? अब सोचिए, अगर आप किसी और के साथ वैसा ही करें तो क्या वो आपको समझेगा या बदल जाएगा, या फिर वो भी अंदर से टूट जाएगा? यही डेल कार्नेगी हमें इस पहले अध्याय में सिखाते हैं कि आलोचना, निंदा और शिकायत कभी भी किसी को नहीं बदलती, बल्कि रिश्तों को तोड़ देती है। डेल कार्नेगी एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। एक मशहूर अपराधी था अल कैपोन। वो लोगों को मारता था, अवैध धंधे करता था, कानून तोड़ता था, पर हैरानी की बात ये थी कि वो खुद को बुरा इंसान मानता ही नहीं था। उसके अपने शब्दों में, मैं तो बस लोगों की मदद कर रहा हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ। सोचिए, ऐसा इंसान जिसने सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद की, वो भी खुद को सही मानता था। तो फिर आप और मैं किसे बदल सकते हैं आलोचना करके? असल जीवन का उदाहरण, एक पिता और बेटा। एक पिता हर दिन अपने बेटे को डांटता था, सीधा बैठो, कितनी बार कहा है जोर से मत बोलो, तमीज से खाओ, पढ़ाई में ध्यान दो। एक दिन उस पिता ने कार्नेगी की किताब पढ़ी और अंदर से टूट गया। उसने महसूस किया कि वो अपने बेटे को सिखा नहीं रहा था, बस उसकी आत्मा को चोट पहुंचा रहा था। अगले दिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बेटे को गले लगाया और बोला, माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ सख्ती की जबकि मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। वो दिन उस बच्चे के जीवन का मोड़ था। तो डेल कार्नेगी क्या कहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपका सम्मान करें और आपसे जुड़े, तो सबसे पहला कदम है आलोचना छोड़ देना। क्यों आलोचना काम नहीं करती? क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा डर है अपमान। हम में से कोई भी ये महसूस नहीं करना चाहता कि हम गलत हैं। जब कोई हमें सीधे सीधे टोकता है तो हम अपनी गलती मानने की बजाय अपनी रक्षा करने लगते हैं। यानी आलोचना से सुधार नहीं होता, ईगो एक्टिव हो जाती है। एक्शन पॉइंट्स, जब कोई गलती करे, चुपचाप सोचिए, क्या ये गलती इतनी बड़ी है कि इसके लिए टोकना जरूरी है? सीधे मत टोकिए, कहानी या सवाल से शुरुआत करें। जैसे, क्या तुम मानते हो कि अगर हम ये ऐसे करते तो ज्यादा अच्छा होता? कभी अकेले में बात कीजिए, सार्वजनिक आलोचना ना करें, सामने वाले की इज्जत बनी रहेगी और वो खुलकर सुनेगा। प्रशंसा पहले करें, सलाह बाद में। अगर आप पहले अच्छाई बताएंगे तो आपकी बात ज्यादा असर करेगी। शिकायतों को फीडबैक में बदलें। शिकायत, तुम कभी समय पर नहीं आते। फीडबैक, अगर तुम समय पर आओगे तो हम साथ ज्यादा समय बिता पाएंगे। दोस्तों, एक रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल नहीं होता, पर एक गलत शब्द, एक कठोर आलोचना कई साल की दोस्ती को तोड़ सकती है। इसलिए डेल कार्नेगी कहते हैं,
अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी आत्मा को चोट पहुंचाना बंद कीजिए। तो अगली बार जब आपका मन हो किसी की गलती बताने का, एक पल रुकिए और सोचिए, क्या ये आलोचना रिश्ते को बनाएगी या तोड़ेगी। अगर आलोचना नहीं करनी है तो फिर लोगों से कैसे जुड़ा जाए? क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि सामने वाला आपकी बात भी सुने और आपसे प्यार भी करे? इसका जवाब है चैप्टर 2 में, जहां हम सीखेंगे सच्ची और ईमानदार तारीफ से कैसे लोग आपका दिल से सम्मान करने लगते हैं। चैप्टर 2, ईमानदार और सच्ची तारीफ करें। कभी आपने किसी की आंखों में वो चमक देखी है जब आप उन्हें एक छोटी सी सच्ची तारीफ देते हैं? वो मुस्कान, वो पल भर में चेहरा बदल जाना, वो महसूस करना कि हाँ, मैं मायने रखता हूँ। इस दुनिया में हर इंसान की एक गहरी प्यास होती है, स्वीकृति की, सम्मान की और सराहना की। और डेल कार्नेगी इस अध्याय में हमें यही सिखाते हैं, सच्चे दिल से तारीफ करें और देखिए रिश्तों में कैसे चमत्कार होते हैं। कार्नेगी एक महान उद्योगपति चार्ल्स श्वाब की कहानी बताते हैं। वो अपने वर्कर्स को कभी डांटते नहीं थे, बल्कि जब कोई अच्छा काम करता तो श्वाब कहते, कमाल का काम किया है, तुम पर गर्व है। और यही एक छोटी सी लाइन उन वर्कर्स को इतना प्रेरित करती थी कि वो अपना दिल जान झोंक देते। श्वाब खुद कहते थे, मैं लोगों में बुराई खोजने का वक्त नहीं निकालता, मैं अच्छाई ढूंढता हूँ और उसे जोर से बोलता हूँ। असल जिंदगी की झलक। एक बच्ची और उसकी माँ एक माँ हर रोज अपनी बेटी को पढ़ाई को लेकर टोकती थी, तुम ध्यान नहीं देती, तुम मेहनत नहीं करती। बेटी का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता गया। फिर माँ ने किताब पढ़ी और एक दिन उसने कहा, तुम बहुत अच्छे से सोचती हो, तुम्हारे सवाल बहुत गहरे होते हैं। उस दिन के बाद बेटी की पढ़ाई में कमाल का सुधार हुआ। क्यों? क्योंकि उसे पहली बार महसूस हुआ, मैं काबिल हूँ। लेकिन तारीफ में फर्क होता है, सच्ची तारीफ और चापलूसी में। कार्नेगी साफ कहते हैं, तारीफ दिल से आती है, चापलूसी जुबान से। तारीफ में सच्चाई होती है, चापलूसी में मतलब। इसलिए अगर आप किसी को सिर्फ अपना फायदा पाने के लिए तारीफ करते हैं तो सामने वाला उसे महसूस कर लेगा। कैसे करें सच्ची तारीफ? ध्यान से देखें किसी की मेहनत, अच्छाई या कोशिश पर गौर करें। स्पष्ट और सीधी तारीफ करें, जैसे आपने जिस तरह से टीम को संभाला वो वाकई शानदार था। तारीफ में सच्चाई हो, मात्रा नहीं, कम कहें पर दिल से कहें। टाइमिंग मायने रखती है, उस वक्त तारीफ करें जब सामने वाले को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। एक्शन पॉइंट्स, हर दिन कम से कम एक इंसान की तारीफ करें, सच्ची और साफ, जैसे तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है, तुम हर किसी की मदद करते हो, ये बहुत खूबसूरत बात है। अपने परिवार से शुरू करें, माँ, पापा, भाई, बहन, साथी। उन्हें वो बातें बोलिए जो अब तक सिर्फ आपने सोची थीं। वर्कप्लेस पर सराहना को आदत बनाइए, टीम मेंबर्स को छोटे प्रयासों के लिए भी सराहें। सोशल मीडिया का सकारात्मक इस्तेमाल करें, किसी दोस्त की पोस्ट, आर्टवर्क या प्रोजेक्ट को दिल से सराहें। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप किसी में अच्छाई ढूंढेंगे तो आपको वो जरूर मिलेगी, और जब आप उस अच्छाई को पहचानेंगे तो सामने वाला खुद बेहतर बनने की कोशिश करेगा। यही है प्रेरणा का जादू। दुनिया को बदलने के लिए हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी होती। कभी कभी तुमने अच्छा किया, मैं तुम पर गर्व करता हूँ, तुम वाकई खास हो, ये 3 वाक्य ही किसी की दुनिया बदल सकते हैं। अगर आलोचना से बचें और सच्ची तारीफ करें तो क्या लोग सिर्फ इसलिए बदल जाएंगे? क्या कोई तरीका है जिससे हम सामने वाले के अंदर खुद ब खुद बदलाव की इच्छा पैदा कर सकें? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे दूसरों के अंदर खुद से काम करने की प्रेरणा जगाई जाती है। चैप्टर 3, दूसरों में वह चाह कैसे जगाए जो आप उनसे कराना चाहते हैं। क्या आप कभी ऐसा चाहते हैं कि सामने वाला आपके कहे अनुसार काम करे, पर आपको जोर न लगाना पड़े? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके सुझाव को स्वीकार करें, अपनाएं और उस पर काम करें बिना जबरदस्ती के? तो कार्नेगी कहते हैं, सामने वाले में खुद वो इच्छा जगाइए जो आप उससे कराना चाहते हैं। सोचिए, जब आप बच्चे थे, जब माँ कहती थी पढ़ो, तो क्या आपका मन पढ़ाई में लगता था? नहीं ना।
लेकिन जब वही माँ कहती, अगर तुम पढ़ाई पूरी कर लोगे तो फिर पार्क चलेंगे आइसक्रीम खाने, तो पढ़ाई अचानक आसान लगने लगती थी। क्यों? क्योंकि अब बात आपके इंटरेस्ट की थी। माँ ने आपकी चाह को जगा दिया था। ये नियम हर रिश्ते पर लागू होता है, पति पत्नी में, बॉस और कर्मचारी में, बच्चे और माता पिता में, और यहाँ तक कि ग्राहक और सेल्समैन में भी। लोग तब ही कुछ करते हैं जब उन्हें लगे कि उससे उन्हें भी कुछ मिलने वाला है। एक सच्ची कहानी, एक विज्ञापन का कमाल। एक बार एक कंपनी ने विज्ञापन निकाला, हमारे बीज उगाइए और 1 लाख रुपए जीतिए। लोगों ने इतनी संख्या में बीज खरीदे कि कंपनी को भारी मुनाफा हुआ। लोगों को बीज में इंटरेस्ट नहीं था, पर इनाम में था। कार्नेगी इस कहानी से बताते हैं कि अगर आप किसी की चाह को छू लें तो वो आपके कहे से कहीं ज्यादा करेगा। असल जीवन का उदाहरण, एक छोटा बच्चा और सफाई। एक पिता हर दिन अपने बेटे से कहता था, अपना कमरा साफ करो, पर बच्चा टालता रहता। फिर पिता ने एक नई तरकीब अपनाई। वो बोला, अगर तुम हर हफ्ते कमरा साफ रखोगे तो हम तुम्हें महीने के अंत में एक नया वीडियो गेम दिलवाएंगे। बच्चे ने सिर्फ कमरा ही नहीं साफ किया, बल्कि खुद नियम बनाए। क्यों? क्योंकि अब सफाई उसकी चाह बन गई थी। कार्नेगी की मुख्य सीख, हर इंसान अपने मन की सुनता है, अपने फायदे की सोचता है। अगर आप उसकी दुनिया से बात करेंगे तो वो आपके साथ दुनिया बदलने को तैयार होगा। एक्शन पॉइंट्स, कैसे जगाए दूसरे के भीतर इच्छा। उसकी नजर से देखिए, खुद से पूछिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या चाहता। उसके हित में बात करें, जैसे अगर आप ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे तो ये आपकी टीम को शाइन करने का मौका देगा। इच्छा को इनाम से जोड़े। इंसानों को इनाम, मान्यता, सम्मान बहुत पसंद होता है। प्रेरणा दें, दबाव नहीं। प्रेरणा से लोग उड़ते हैं, दबाव से लोग टूटते हैं। ईमानदारी से बताइए कि इससे उसे क्या मिलेगा। सामने वाला समझदारी से फैसला लेना चाहता है, आप उसकी मदद करें। एक सेल्समैन एक महिला को वैक्यूम क्लीनर बेचना चाहता था। वो बार बार कहता, ये मशीन पावरफुल है, सस्ते में है। महिला ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उसने कहा, क्या आप चाहती हैं कि आपके बच्चे एक साफ, एलर्जी फ्री घर में बड़े हों? महिला ने तुरंत मशीन ले ली। क्यों? क्योंकि अब बात मशीन की नहीं, उसके बच्चों की सेहत की थी। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान कुछ चाहता है। किसी को सम्मान चाहिए, किसी को सराहना, किसी को सुरक्षा, किसी को आगे बढ़ने का मौका। अगर आप सामने वाले के मन की बात समझ जाए तो फिर उसे जीतना आसान हो जाता है। कार्नेगी यही कहते हैं, दूसरों को बदलना है तो पहले उनकी दुनिया में उतरिए। कनेक्टिंग क्वेश्चन टू नेक्स्ट चैप्टर। अब सवाल ये है कि अगर लोग आपकी बात सुने, आपकी तारीफ करें और आपकी इच्छा से काम भी करें, तो क्या आप उनके दिल में सच्ची जगह बना पाए? क्या कोई तरीका है जिससे आप लोगों को ऐसा महसूस कराए कि वो आपके लिए खास हैं और आप उनके लिए? इसका जवाब छुपा है चैप्टर 4 में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे लोगों से जुड़ने की असली कुंजी है सच्चे दिल से दिलचस्पी लेना। चैप्टर 4, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाइए। इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, बहुत कम लोग होते हैं जो सुनना चाहते हैं, और उससे भी कम लोग होते हैं जो सच में दिल से दूसरों में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके दोस्त बने तो पहले उन्हें महसूस कराइए कि आप उनके दोस्त हैं। क्या आप सच में सुनते हैं या सिर्फ जवाब देने की तैयारी करते हैं? ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी बात कहते हैं, मैंने ये किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं। पर कोई अगर पूछे, आपका दिन कैसा था, आपको क्या अच्छा लगता है, तो वो इंसान हमारे दिल के करीब लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने हमें महसूस कराया कि हम अहम हैं। रोजवेल्ट जब भी किसी से मिलने वाले होते तो वो उससे मिलने से एक रात पहले उस व्यक्ति के इंटरेस्ट पर पढ़ते थे। अगर कोई घुड़सवारी पसंद करता तो रोजवेल्ट घोड़ों के बारे में पढ़ते। अगर किसी को खगोल शास्त्र अच्छा लगता तो वो तारों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते। जब वो मिलते तो सीधा उस टॉपिक पर बात करते और सामने वाला चौंक जाता, आपको ये सब कैसे पता?
क्योंकि रोजवेल्ट को सत्ता से नहीं, इंसानों से सच्ची दिलचस्पी थी। असल जिंदगी का उदाहरण रेलवे स्टेशन की दोस्ती। एक बार कार्नेगी ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनके पास एक छोटा बच्चा बैठा था जो ट्रेन से डर रहा था। कार्नेगी ने बच्चे से पूछा, तुम्हें कौन सी चीज पसंद है? बच्चा बोला, ट्रक। कार्नेगी ने कहा, ओह, मुझे भी ट्रक पसंद हैं। तुम्हें कौन सा सबसे अच्छा लगता है? बच्चा मुस्कुराया, डर भूल गया और बोलता गया। एक ही सवाल ने उस अनजान से एक रिश्ता बना दिया। कार्नेगी कहते हैं, आप एक साल में ज्यादा दोस्त बना सकते हैं अगर आप लोगों में दिलचस्पी लें, बजाय इसके कि आप चाहें लोग आप में दिलचस्पी लें। तो दिलचस्पी कैसे दिखाए? ये नहीं कि वाह क्या कमीज है, बल्कि सच्ची ईमानदार दिलचस्पी जो दिल से निकले। यहाँ 5 चीजें हैं जो आपको तुरंत अपनानी चाहिए। सुनिए, पूरी तरह से सुनिए। जब कोई बोले तो सिर्फ कान नहीं, दिल और आंखों से सुनिए। फोन साइड में रखें, आई कांटेक्ट बनाइए। सुनने से गहरा जुड़ाव बनता है। उनके इंटरेस्ट को जानिए। हर इंसान को कुछ खास पसंद होता है, कोई म्यूजिक, कोई कुकिंग, कोई क्रिकेट। उनसे पूछिए आपको क्या करने में मजा आता है और फिर वो बात कीजिए जो उन्हें जोड़ती है, तोड़ती नहीं। सवाल पूछिए, गहराई वाले आप कहाँ से हैं से शुरू करें, पर फिर पूछें आपको अपने शहर में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। इससे सामने वाला खुद को खास महसूस करता है। तारीफ करें पर सच्ची। जब आप किसी में अच्छाई देखें तो वो जाहिर कीजिए। जैसे आप बहुत अच्छे से बोलते हैं, आपका काम बहुत गहराई से किया गया है, पर ये दिल से हो, वरना नकली लगेगा। नाम याद रखिए। कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान को अपना नाम सबसे प्यारा लगता है। जब आप किसी को उनके नाम से बुलाते हैं तो वो महसूस करते हैं आप मुझे याद रखते हैं, मैं मायने रखता हूँ। एक पुराना दोस्त, एक बुजुर्ग अकेले रहते थे। हर रोज पार्क में बैठते, कोई बात नहीं करता। एक दिन एक बच्चा आया और बोला, आपके जूते बहुत प्यारे हैं, आपने कहाँ से लिए? बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। उस दिन वो घड़ी भर नहीं, घंटों पार्क में बैठे, बात करते रहे। वो बच्चा सिर्फ उनके जूतों में नहीं, उनके दिल में दिलचस्पी ले रहा था। एक्शन पॉइंट्स, हर दिन किसी एक व्यक्ति में सच्ची दिलचस्पी लीजिए, उनके बारे में जानिए, सिर्फ उनके नाम और काम नहीं, बल्कि पसंद और सोच भी। सोशल मीडिया पर भी रियल बनिए, किसी की पोस्ट पर कमेंट करें, पर सिर्फ इमोजी नहीं, कुछ ऐसा जो सामने वाले को लगे ये इंसान मेरी बात समझता है। नाम याद रखने की आदत डालिए, चाहे कैब ड्राइवर हो, दुकान वाला या कॉल पर कोई उनका नाम दोहराइए, यही सम्मान है। आपको क्या अच्छा लगता है? ये सवाल हर बातचीत में जोड़िए। इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसकी बात सुने, कोई उसमें सच्ची दिलचस्पी ले। अगर आप वो इंसान बन जाएं, तो लोग आपको कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आपने उन्हें वो दिया जो सबसे कीमती है, अपना ध्यान, अपना समय और अपनी सच्ची दिलचस्पी। जब आप किसी में दिलचस्पी लेते हैं तो क्या वो आपके लिए दरवाजे खोलते हैं, लेकिन उस दरवाजे के अंदर कैसे जाएं? क्या कोई तरीका है जिससे आप अपनी बातचीत को इतना मधुर बना सकें कि सामने वाला आपको पसंद करने लगे? इसका जवाब छुपा है चैप्टर 5 में, मुस्कान की ताकत और एक आसान सा जादू। चैप्टर 5, मुस्कुराइए। कभी आपने सोचा है, एक छोटी सी मुस्कान किसी का पूरा दिन बदल सकती है। एक मुस्कान बिना एक भी शब्द बोले कह देती है कि मैं आपके साथ हूँ, आप मायने रखते हैं, मैं दोस्ती के लिए तैयार हूँ। डेल कार्नेगी कहते हैं, एक सच्ची मुस्कान एक ऐसा जादू है जो लोगों को आपकी ओर खींच लाता है। मुस्कान एक छोटा सा इशारा पर गहरी असर। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे पर सिर्फ एक बदलाव नहीं आता, बल्कि सामने वाले के दिल में भरोसा जागता है। मुस्कान वो भाषा है जिसे हर धर्म, हर जाति, हर उम्र का इंसान समझता है। माँ का पहला प्यार मुस्कान से ही शुरू होता है, दोस्ती की शुरुआत एक मुस्कान से होती है और झगड़े का अंत भी उसी से होता है। कार्नेगी बताते हैं, एक बार वो एक होटल में खाना खाने गए। वहाँ का वेटर बहुत कड़क था, जरा भी नम्र नहीं। कार्नेगी ने उसे देखकर मुस्कराया और कहा, आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल लगते हैं, क्या आप यहाँ लंबे समय से काम कर रहे हैं?
वेटर का चेहरा बदल गया। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, मैं यहाँ 5 साल से हूँ। इसके बाद उसने जो सेवा दी वो शानदार थी। क्यों? क्योंकि कार्नेगी ने उसे सम्मान और गर्मजोशी दी, और वो सब एक मुस्कान से शुरू हुआ। मुस्कान का मन पर असर मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब आप मुस्कुराते हैं, आपका दिमाग डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। ये दोनों खुशी और शांति के हार्मोन हैं। सामने वाला इंसान भी अनजाने में मुस्कुराने लगता है। इसे मिरर न्यूरॉन इफेक्ट कहते हैं। यानी आपकी मुस्कान दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान ला सकती है, चाहे आप जानबूझकर मुस्कुराए या सचमुच में। रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग मुंबई लोकल स्टेशन की भीड़ में एक बुजुर्ग रोज टिकट काउंटर पर खड़े रहते। लोग आते, चिल्लाते, चिढ़ते, पर वो हर किसी से मुस्कुराकर बात करते। हाँ बेटा, लो तुम्हारा टिकट, आगे बढ़ो। किसी ने पूछा, आप कैसे इतने शांत रहते हैं, रोज इतना झेलते हुए? उन्होंने कहा, हर सुबह घर से निकलते वक्त मैं अपने आप से कहता हूँ, आज मैं कम से कम 50 लोगों को मुस्कान दूंगा। और यकीन मानिए, उनकी मुस्कान स्टेशन की रफ्तार से भी तेज लोगों के दिलों को छू जाती थी। मुस्कान क्यों जरूरी है? क्योंकि यह बिना पैसे का इनाम है। यह सबसे तेज कम्युनिकेशन टूल है। यह तनाव को कम करता है और लोगों के बीच दीवार नहीं, पुल बनाता है। आपका चेहरा चाहे जितना सुंदर क्यों न हो, अगर उस पर मुस्कान नहीं तो वो अधूरा है। कार्नेगी कहते हैं, आपका हाव भाव, आपकी आवाज और आपकी मुस्कान ये तय करते हैं कि लोग आपको याद रखेंगे या नहीं। कैसे मुस्कान को जीवन में उतारें? हर सुबह खुद को आईने में देखकर मुस्कुराइए। दिन की शुरुआत खुद से प्यार करके करें। कहिए, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं आज दुनिया को अपनी मुस्कान दूंगा। जब किसी से पहली बार मिलें तो मुस्कुराकर मिलें, चाहे वो दोस्त हो, ग्राहक हो, नया सहयोगी हो या कोई राह चलता अजनबी। आपका पहला इंप्रेशन आपकी मुस्कान से बनेगा, शब्दों से नहीं। टेंशन में भी मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। शरीर की भाषा मन को बदलती है। जैसे ही आप मुस्कुराते हैं, आपका दिमाग कहता है सब ठीक है। आराम से मुस्कान लिस्ट बनाइए। हर दिन के अंत में सोचिए, मैंने कितनों को मुस्कान दी। जितनी ज्यादा मुस्काने, उतना ज्यादा संतोष। परिवार और साथियों को अपनी मुस्कान का तोहफा दीजिए। घर लौटकर सिर्फ मोबाइल में मत घुसे रहिए। माँ पिता, भाई बहन, जीवन साथी, उनके लिए समय निकालिए और मुस्कुराइए। भावनात्मक मोड़। एक पिता की चुप मुस्कान। एक बेटी कहती है, मेरे पापा ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे, पर हर बार जब मैं कुछ अच्छा करती थी, वो चुपचाप मेरी ओर देखते और मुस्कुरा देते थे। वो मुस्कान कहती थी, मुझे तुम पर गर्व है। वो मुस्कान आज भी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब पापा नहीं हैं, तब भी। कार्नेगी का सार, हर मुस्कान एक बीज है जो भरोसे, सम्मान और अपनापन की फसल उगाता है। बोनस टिप, फेक मत बनिए। कृत्रिम मुस्कान दिखती है, वो आँखों तक नहीं जाती, लेकिन जब आप दिल से मुस्कुराते हैं तो आँखें चमकने लगती हैं। सच्ची मुस्कान वही है जो दिल से निकले और दिल तक पहुँचे। एक छोटी सी चुनौती आपके लिए, कल सुबह जब आप बाहर जाएं, कम से कम 10 अनजान लोगों को देखकर मुस्कुराइए। किसी से नजर मिलाएं और धीरे से मुस्कुराएं। आप देखेंगे दुनिया बदली नहीं होगी, पर आपकी दुनिया जरूर बदलने लगेगी। जब आप मुस्कुराते हैं तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। पर क्या इतना ही काफी है? क्या कोई तरीका है जिससे आप सामने वाले को अंदर तक महसूस करा सकें कि वो वाकई खास है, वो जरूरी है, वो सम्मान के लायक है? इसका जवाब छुपा है चैप्टर 6 में, जहां हम सीखेंगे लोगों के नाम को याद रखने और उन्हें महसूस कराने की असली ताकत। चैप्टर 6, एक इंसान का नाम उसके लिए सबसे मधुर और सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है। कभी किसी ने आपका नाम पुकारा है, सही लहजे में, प्यार से, सम्मान से? क्या आपने महसूस किया था एक अपनेपन का एहसास, एक सम्मान, एक खास जुड़ाव? डेल कार्नेगी कहते हैं, नाम सिर्फ शब्द नहीं होता, वो एक पहचान होता है, एक भावना, एक आत्मा की गूंज। नाम एक इंसान की सबसे प्यारी आवाज। हर इंसान के लिए उसका नाम उसकी सबसे पहली पहचान होता है। जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं तो आप ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हें जानता हूँ, बल्कि कह रहे हैं तुम मेरे लिए मायने रखते हो।
कार्नेगी बताते हैं, वो एक होटल में ठहरे हुए थे। एक दरबान रोज दरवाजा खोलता, सामान उठाता, लेकिन सब चुपचाप। कार्नेगी ने एक दिन उससे कहा, थैंक यू एमा एल्सवर्थ। वो दरबान चौंका, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, आप पहले मेहमान हैं जिन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा। और फिर उसके व्यवहार में जो गर्मजोशी आई, वो पूरे प्रवास में कार्नेगी को खास महसूस कराती रही। नाम की ताकत सिर्फ एक शब्द पर असर। जीवन भर हम में से हर कोई चाहता है कि दूसरे हमें याद रखें, पहचानें, सम्मान दें। नाम वो कुंजी है जो इन सभी दरवाजों को खोलती है। जब आप किसी का नाम लेते हैं, आप उसे महत्व दे रहे होते हैं, आप उसे भीड़ में खास बना रहे होते हैं, और आप एक अनमोल रिश्ता शुरू कर रहे होते हैं। एक और कहानी, बिजनेस मीटिंग में एक नाम का जादू। एक बिजनेस मीटिंग में दो लोग एक ही मुद्दे पर बहस कर रहे थे। क्लाइंट नाराज हो गया, लेकिन तभी दूसरा व्यक्ति बोला, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न एमा रॉय, आई ट्रूली डू। बस एमा रॉय का चेहरा थोड़ा नरम हुआ। उसने कहा, कम से कम आपने मेरा नाम तो याद रखा। वो बातचीत एक सफल सौदे में बदल गई। नाम याद रखने की कला और उसका सम्मान। नाम याद रखना कोई आसान काम नहीं, लेकिन कार्नेगी कहते हैं, अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति का नाम याद कीजिए और बार बार पूरे सम्मान से लीजिए। नाम याद रखने के टिप्स, पहली बार सुनते ही दोहराइए, आपका नाम रिया है। अच्छा नाम है रिया, किसी खास चीज से जोड़ लीजिए, जैसे रिया चक्रवर्ती, या रिया मतलब संगीत की रागिनी लिख लीजिए या फोन में नोट कर लीजिए। रिया कस्टमर सपोर्ट हेल्प ऑन 12 अप्रैल। हर बातचीत में एक बार जरूर लीजिए, रिया आपको सुनना अच्छा लगा। भावनात्मक मोड़, पिता का नाम पुकारना। एक लड़के ने कार्नेगी को लिखा, मेरे पिता हमेशा सख्त थे, हम कभी बात नहीं कर पाते थे। एक दिन मैंने कहा, पापा आप बहुत मेहनत करते हैं। वो थोड़े रुके, फिर कहा, अच्छा लगा बेटा, और मुस्कुरा दिए। उस दिन मैंने जाना, नाम रिश्ते से भी बड़ा पुल बन सकता है। क्यों नहीं लेते लोग ना? झिझक, क्या अगर गलत ले लिया तो? जल्दबाजी, टाइम नहीं है इतना। आदत, औपचारिकता में डूबे हुए हैं। लेकिन नाम लेना ना झिझक मांगता है, ना वक्त, सिर्फ मानवता। एक्शन पॉइंट्स, नाम को याद करके रिश्ते कैसे गहराए। हर नए इंसान से मिलते समय नाम ध्यान से सुने और तुरंत दोहराए। अच्छा, आप राकेश हैं, बहुत अच्छा नाम है। नाम को बातचीत में शामिल करें। राकेश, आप क्या सोचते हैं? राकेश, आपकी बात मुझे अच्छी लगी। नाम गलत न लें तो पहले कंफर्म करें, आपका नाम पूजा है या प्रिया? माफ कीजिए, सही से जानना चाहता हूँ, यह सम्मान दिखाता है। पुराने लोगों के नाम दोबारा याद करने की आदत डालें। स्कूल के दोस्त, पुराने कलीग, उन्हें कभी कभी नाम से संबोधित करिए। वो महसूस करेंगे कि आपने उन्हें नहीं भुलाया। फॉलो अप मैसेज में नाम जरूर शामिल करें। प्रिय सोनाली, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाम मेल को व्यक्तिगत और सजीव बना देता है। नाम केवल पहचान नहीं, एक आत्मसम्मान। जब आप किसी को भाई, मैडम, एक्सक्यूज मी कहकर टाल देते हैं तो वो भी आपको अपने दिल में जगह नहीं देता। लेकिन जब आप कहते हैं, संगीता जी आपके विचारों ने दिल छू लिया, तो वो आपके साथ दिल से जुड़ती है। कार्नेगी कहते हैं, लोग आपकी बात भूल जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। और सबसे पहली भावना नाम के माध्यम से आती है। एक डॉक्टर हर रोज मरीजों को सिर्फ केस नंबर से पुकारता था। एक बुजुर्ग महिला बार बार कहती, मेरा नाम मीरा है। डॉक्टर को फर्क नहीं पड़ा। एक दिन वो डॉक्टर बदला गया। नया डॉक्टर आया और बोला, मीरा जी आज कैसी तबीयत है? मीरा जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ पकड़कर कहा, अब लग रहा है कोई सुन रहा है। बोनस टिप, वर्चुअल दुनिया में भी नाम का जादू। व्हाट्सएप पर, हाय अंकित भाई क्या हाल है? ईमेल में, डियर सीमा जी। सोशल मीडिया में, थैंक्स फॉर शेयरिंग। रोहित, हर नाम आपके रिश्तों को एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ा देता है। कंक्लूजन, दिल से जुड़ने की पहली सीढ़ी नाम। नाम सिर्फ शब्द नहीं होता, वो एक रिश्ता, एक सम्मान, एक अपनापन होता है। जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं
आप उसके अस्तित्व को मान्यता दे रहे होते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं और किसी को उसके नाम से सम्मान देते हैं, तो आपके पास क्या रह जाता है उन्हें अपना बनाने के लिए? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप उन्हें यह महसूस करा सकें कि आपकी बात सच में सुन रहा हूं, आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं? हाँ, यही सीखने हम बढ़ेंगे अगले अध्याय अच्छा श्रोता बनिए की ओर। चैप्टर 7 अच्छा श्रोता बनिए। दूसरों को खुद के बारे में बोलने दीजिए। सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और वो बिना टोके, बिना जज किए, पूरे ध्यान से आपकी हर बात सुन रहा है। आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा ना? जैसे कोई आपके दिल को पढ़ रहा हो। अब सोचिए, अगर आप किसी को यही एहसास दें तो आप कितने गहरे रिश्ते बना सकते हैं। डेल कार्नेगी का कहना है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़े तो उन्हें सिर्फ अपने बारे में बोलने दीजिए और आप बस सच्चे दिल से सुनिए। सुनना रिश्तों की नींव। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने, समझें, पर बहुत कम लोग वाकई सुनते हैं। ज्यादातर लोग बात करते समय अगली लाइन सोच रहे होते हैं, पर जब आप पूरी नजर, दिल और ध्यान से किसी की बात सुनते हैं तो सामने वाला आपको अपना मान लेता है। एक अच्छा श्रोता कैसे बना? कार्नेगी को खास। कार्नेगी एक पार्टी में एक मशहूर वैज्ञानिक से मिले। उन्होंने उनसे बस एक सवाल पूछा, आपका रिसर्च कितना रोमांचक रहा होगा? फिर पूरे 30 मिनट तक कार्नेगी बस सुनते रहे, कभी मुस्कुराते, कभी सिर हिलाते। पार्टी के बाद उस वैज्ञानिक ने कहा, कार्नेगी जैसे दिलचस्प इंसान से मैं पहले कभी नहीं मिला। आयरनी ये थी, कार्नेगी ने कुछ कहा ही नहीं था, उन्होंने सिर्फ सुना था। सुनना क्यों इतना प्रभावशाली है? जब आप किसी की बात सुनते हैं, आप उनकी भावनाओं को मान्यता देते हैं, आप उन्हें महसूस कराते हैं कि वो महत्वपूर्ण हैं, आप उनके दिल तक पहुंच जाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा, पर उन्हें हमेशा याद रहता है कैसा महसूस कराया। हमारी सबसे बड़ी गलती सुनने के बजाय जवाब तैयार करना। हम अक्सर क्या करते हैं, कोई बोल रहा है और हम मन ही मन सोच रहे होते हैं, अब मैं ये कहूँगा, मेरी कहानी उससे भी ज्यादा रोचक है। हमारा दिमाग सुन नहीं रहा होता, वो बोलने की तैयारी कर रहा होता है। पर सच्चा संबंध तब बनता है जब आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ सुनते हैं। सुनने के दौरान अपनाएं ये छोटे जादुई टूल्स। आंखों में आंखें डालकर सुनिए, यह दर्शाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। हाथ में फोन न हो, डिस्ट्रैक्शंस भरोसा तोड़ते हैं। सिर हिलाइए, मुस्कुराइए, सामने वाला सहज होता है। बीच में मत काटिए, सबसे बड़ा अपमान होता है बात काटना। जिज्ञासा दिखाइए, फिर क्या हुआ, उस वक्त कैसा लगा? एक बेटे की चुप्पी ने माँ का दिल जीत लिया। एक लड़का अपनी माँ से दूर रहता था, जब भी कॉल करता 5 मिनट में बोलता, ठीक हूँ, बिजी हूँ, चलता हूँ। एक दिन उसने फैसला किया, आज सिर्फ माँ को सुनूंगा। वो चुप रहा, माँ बोलती गई, बचपन की बातें, स्कूल, पिता की बातें। 1 घंटे बाद माँ बोली, बेटा आज दिल हल्का हो गया, तूने मेरी दवा से ज्यादा असर किया। सुनने से रिश्ते क्यों सुधरते हैं? क्योंकि हर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश होती है, कोई तो हो जो मुझे समझे, बिना टोके सुने। जब आप सुनते हैं तो आप उन्हें वो दे रहे होते हैं जो दुनिया बहुत कम देती है, समझ। सुनने के फायदे जीवन के हर क्षेत्र में। व्यक्तिगत जीवन में पार्टनर आपसे ज्यादा जुड़ता है, बच्चों में विश्वास बढ़ता है, माता पिता को सम्मान महसूस होता है, क्लाइंट आप पर भरोसा करता है, टीम आपको लीडर मानती है, इंटरपर्सोनल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। सुनने की सबसे अच्छी रणनीति, खुलकर सवाल पूछिए। जब आप सवाल पूछते हैं, सामने वाला खुलता है। जैसे आपको कैसा लग रहा था उस वक्त, फिर आपने क्या किया, आपने ये कैसे झेला? ये सवाल बातचीत को गहराई और आत्मीयता देते हैं। एक बेमिसाल उदाहरण, अब्राहम लिंकन की चुप्पी। एक बार अब्राहम लिंकन के दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि एक मंत्री को हटाना चाहिए। लिंकन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनते रहे। आखिर में बोले, तुमने मन हल्का किया, चलो अब 1 कप चाय हो जाए। उन्होंने उस मंत्री को नहीं हटाया,
पर दोस्त ने कहा, मेरे लायक तो इतना ही काफी था कि तुमने मेरी पूरी बात सुनी। सुनना आत्मानुशासन। कभी कभी हम इतने उतावले होते हैं कि हर बात पर अपनी राय ठोकते हैं, लेकिन खुद को रोकना, सिर्फ सुनना, ये बड़ा आत्मानुशासन मांगता है। पर जब आप ये कर पाते हैं तो सामने वाला आपको अपने जैसा समझता है। एक्शन पॉइंट्स। बोलने की जगह चुप रहो। नियम अपनाइए। हर दिन एक बातचीत में खुद से कहिए, आज मैं 70% सुनूंगा, सिर्फ 30% बोलूंगा। 3 सवाल की तकनीक। हर बातचीत में 3 खुले सवाल पूछिए। क्या आपको वो काम अच्छा लगा? आपने उसे कैसे संभाला? आपने क्या सीखा? फीडबैक दोहराइए। जो सामने वाला कहे उसे दोहराइए। तो आप कह रहे हैं कि आपको दुख हुआ, जब ये दिखाता है कि आप वास्तव में समझ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए। सिर हिलाइए, मुस्कुराइए, आंखों में आंखें डालिए। फॉलो अप सवाल पूछिए। सुनने की कला से बनते हैं जादुई रिश्ते। लोग उन लोगों को याद रखते हैं जो उन्हें सुनते हैं, ना कि सिर्फ बोलते हैं। जो व्यक्ति सुनता है वो लोगों के दिल में घर बना लेता है। कंक्लूजन। सुनना एक प्रेम है, एक पूजा है। डेल कार्नेगी हमें यह सिखाते हैं कि दूसरों को बोलने का मौका देना, उन्हें सुनना न सिर्फ शिष्टाचार है बल्कि ये मानवता है। हर बार जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, आप उन्हें ये संदेश देते हैं, तुम महत्वपूर्ण हो, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। जब आप सुनते हैं, समझते हैं, तो अगला कदम क्या हो सकता है जिससे आप सामने वाले को अपने साथ बांध सकें। चैप्टर 8। दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराइए सच्चे मन से। यह अध्याय बताता है कि किसी को अपना बनाने के लिए क्या सबसे जरूरी है। सम्मान। इंसान को क्या चाहिए? हर इंसान की गहराई में एक आवाज होती है, क्या मैं मायने रखता हूँ? क्या मैं खास हूँ? क्या मुझे कोई समझता है? और अगर आप इस सवाल का जवाब किसी के लिए हाँ बना देते हैं तो वो इंसान आपकी तरफ खिंच जाता है। वो आपकी बातें सुनता है, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो उन्हें महसूस कराइए कि वो महत्वपूर्ण हैं। और ऐसा सच्चे मन से करिए। लोग तारीफ नहीं, सच्चा सम्मान चाहते हैं। तारीफ और सम्मान में फर्क होता है। तारीफ अक्सर दिखावे की होती है, सम्मान दिल से निकलता है। अगर आप किसी को ये महसूस करा दें कि तुम जरूरी हो, तुम अनोखे हो, तुम खास हो, तो आप उसका दिल जीत लेते हैं। डेल कार्नेगी एक बार न्यूयॉर्क के एक होटल में ठहरे थे। उन्होंने देखा कि होटल का दरबान सबका सामान पकड़ता, दरवाजा खोलता और हर बार मुस्कुराता। जब कार्नेगी ने उससे कहा, तुम हर समय इतनी खुशी से कैसे काम करते हो, उसने जवाब दिया, कोई जब मुझे नाम से बुलाता है या थैंक यू कहता है तो लगता है कि मैं भी किसी की जिंदगी में मायने रखता हूँ। बस इतना ही काफी होता है। कोई आपकी मौजूदगी को महत्व दे तो आप भी जी उठते हैं। रिश्तों में जादू तब आता है जब हम आप कहते हैं। बहुत से लोग अपनी बातचीत में मैं का प्रयोग करते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ, मैंने किया था, मुझे ये चाहिए। पर जब आप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका आइडिया कमाल का था, आपकी मेहनत दिख रही है, आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो सामने वाला इंसान खिल उठता है। एक स्कूल टीचर की कहानी जिसने जिंदगी बदल दी। एक स्कूल टीचर मिसेस थॉम्पसन क्लास में एक लड़के को नापसंद करती थी। टेडी नाम था उसका। वो गंदा रहता, पढ़ाई में कमजोर था और बात भी नहीं करता था। एक दिन उन्होंने उसकी फाइल पढ़ी। पहली क्लास में लिखा था, टेडी होशियार है, खुश रहता है। दूसरी क्लास थोड़ा चुपचाप रहता है लेकिन समझदार है। तीसरी क्लास उसकी माँ मर गई है, बहुत अकेला है। चौथी क्लास उसे लोगों की जरूरत है पर कोई ध्यान नहीं देता। मिसेस थॉम्पसन टूट गईं। अगले दिन उन्होंने टेडी को एक खास इंसान की तरह ट्रीट किया। उसकी बात सुनी, उसका हौसला बढ़ाया। टेडी ने सालों बाद उन्हें लिखा, मैं डॉक्टर बन गया
क्योंकि एक बार किसी ने मुझे महसूस कराया था कि मैं महत्वपूर्ण हूँ। कभी भी छोटे कामों को छोटा मत समझो। जब आप किसी वेटर का नाम लेकर उसे धन्यवाद कहते हैं, जब आप किसी बच्चे की ड्राइंग की तारीफ करते हैं, जब आप किसी बुजुर्ग की बात को ध्यान से सुनते हैं, तो आप उन्हें यह संदेश दे रहे होते हैं, तुम मायने रखते हो। किसी को खास महसूस कराने के आसान तरीके नाम से बुलाइए। लोगों को उनका नाम सुनना दुनिया की सबसे प्यारी आवाज लगती है। कोशिश करें कि जब भी बात करें, नाम लेकर संबोधित करें। उनकी बातों को ध्यान से सुने, सिर्फ सुनिए नहीं, समझने के लिए सुनिए। उनकी बातों को दोहराइए ताकि उन्हें लगे कि आप उन्हें गंभीरता से ले रहे हैं। तारीफ नहीं, सच्चा सम्मान दे। तारीफ कहने के लिए नहीं, बल्कि महसूस कराने के लिए होनी चाहिए। उदाहरण, तुमने जो मेहनत की है वो कमाल है। तुम्हारा नजरिया वाकई सोचने लायक है। छोटे मौकों को यादगार बनाइए। कभी उनके जन्मदिन पर एक मैसेज, कभी उनकी कामयाबी पर एक कॉल, कभी यूं ही पूछ लेना कैसे हो। छोटी बातें बड़ा असर डालती हैं। सम्मान का जादू, रिश्तों की बुनियाद। किसी को खास महसूस कराने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, बस दिल चाहिए। जब आप किसी को इज्जत देते हैं तो आप उसे एक आईना दिखाते हैं जिसमें वो खुद को बेहतर इंसान की तरह देखता है। और जब कोई खुद को बेहतर महसूस करता है तो वो आपके साथ बेहतर रिश्ता बनाता है। सच्चा सम्मान बनावटी नहीं, दिल से होना चाहिए। डेल कार्नेगी ने इस पूरे अध्याय में एक बात बार बार दोहराई, डू इट सिंसियरली, सच्चे मन से करो। लोग स्मार्ट होते हैं, वो पहचान लेते हैं कि कब आप दिल से बोल रहे हैं और कब बस अपने फायदे के लिए। इसलिए जब भी किसी को खास महसूस कराएं तो वो आपका सच हो। एक छोटा सा इशारा किसी की जिंदगी बदल सकता है। शायद आज कोई थका हुआ है, कोई टूटा हुआ है, कोई खुद को बेकार महसूस कर रहा है, और आप सिर्फ एक मुस्कान, एक तारीफ या एक तुम जरूरी हो कहकर उसकी जिंदगी में उजाला ला सकते हैं। अब सोचिए, जब आपने किसी को खास महसूस करा दिया तो अगला कदम क्या हो सकता है? क्या आप किसी की राय बदल सकते हैं बिना उसे नाराज किए? क्या आप किसी से बहस किए बिना उसे अपनी सोच की तरफ मोड़ सकते हैं? चैप्टर 9, राय में बदलाव लाइए लेकिन बिना विरोध के। जीत कर भी हार जाना। क्या आपने कभी किसी बहस में जीत हासिल की और फिर भी महसूस किया कि आप हार गए हैं? क्योंकि सामने वाला चुप तो हो गया पर वो आपसे दूर हो गया। डेल कार्नेगी कहते हैं, आप एक बहस जीत सकते हैं पर आप उस इंसान को खो सकते हैं। इसलिए असली जीत बहस में नहीं बल्कि साइलेंस में समझदारी से होती है। एक गहरी सच्चाई, कोई भी नहीं चाहता कि वो गलत साबित हो। हर इंसान की फितरत होती है, वो सही साबित होना चाहता है। उसका दिमाग उसे यही कहता है, मैं जो सोचता हूँ वही ठीक है। अब अगर आप उसे कहें तुम गलत हो तो उसके दिमाग में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। भले ही आप तर्क दे दें, सच्चाई सामने रख दें, फिर भी वो नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके अहम को चोट पहुंचाई है। एक दिल छूने वाली कहानी, वो ग्राहक जो नाराज था। कार्नेगी ने एक बार एक सेल्समैन की कहानी सुनाई। एक ग्राहक बहुत गुस्से में था, कह रहा था कि प्रोडक्ट बेकार है और पैसे वापस चाहिए। अब सेल्समैन के पास दो रास्ते थे। वो कहता, आप गलत हैं, ये प्रोडक्ट तो बढ़िया है, या वो शांत रहता, सुनता और आदमी की फीलिंग को अहमियत देता। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने बस इतना कहा, सर, अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही महसूस करता। बस। उसका गुस्सा पिघल गया और बाद में वही ग्राहक उसका सबसे वफादार कस्टमर बन गया। बहस क्यों काम नहीं करती? क्योंकि बहस में कोई नहीं सुनता, सब सिर्फ बोलते हैं। और जब लोग सुनते ही नहीं तो समझ कहां से आएगी? कार्नेगी कहते हैं, आप किसी का नजरिया नहीं बदल सकते जब तक आप उसके नजरिए को समझने की कोशिश नहीं करते। बहस से कैसे बचें और फिर भी बात मनवाएं? बहस से पहले
सामने वाले को सुनिए, कभी भी सीधे नहीं से बात शुरू मत कीजिए। पहले उसकी बात समझिए। पूछिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपका अनुभव क्या रहा है? जब आप सुनते हैं तो सामने वाला रक्षात्मक नहीं होता, उसके नजरिए की इज्जत करें। कहिए, मैं आपकी बात समझता हूँ, आपका नजरिया वाजिब है। इससे आप उसकी अहमियत बढ़ाते हैं। अपनी बात धीरे से रखें, जैसे कोई दोस्त किसी दोस्त से कहता है, मुझे लगता है, शायद। अगर हम इसे इस तरह देखें तो ना कि तुम गलत हो। ये तरीका बेकार है। लहजा बदलिए, असर अपने आप बदल जाएगा। छोटे हाँ की हाँक लगाइए। कार्नेगी का एक बेहतरीन ट्रिक है हाँ तरीका, यानी सामने वाले से बात ऐसे शुरू करें जहां वो हाँ कहे, जैसे आप चाहते हैं कि आपका पैसा सही जगह लगे, है ना? आपकी मेहनत का सम्मान हो, यही तो जरूरी है। जब वो हाँ कहता है तो उसका दिमाग खुलता है और अब वो आपके सुझाव को खुले दिल से सुनता है। असली जीत क्या है? डेल कार्नेगी कहते हैं, असली जीत तब होती है जब सामने वाला भी खुश हो और रिश्ता भी बना रहे। तो अगर कोई आपसे बहस करे तो मुस्कुराइए, थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या मैं बहस जीतना चाहता हूँ या इंसान? पिता और बेटा। एक पिता अपने बेटे से परेशान था। वो कहता, तू हमेशा गड़बड़ करता है, कुछ नहीं सीखता। बेटा चुप हो जाता, लेकिन अंदर ही अंदर दूरी बढ़ती जाती। एक दिन पिता ने किताब पढ़ी और तरीका बदला। उसने कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तू समझदार है, शायद मुझसे कोई चूक हुई है जो तुझसे दूर हो गया। आओ बैठकर बात करें। बेटे की आंखों में आंसू थे, वो गले लग गया। बस बिना बहस के रिश्ता वापस मिल गया। किसी का दिल जीतना है तो बहस मत करो। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी बात माने, हमारी सोच समझें। पर डेल कार्नेगी की सबसे बड़ी सीख यही है, बात जबरदस्ती मनवाने से बेहतर है उसे प्यार से पेश करना 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 पेश करना पेश करना पेश करना पेश करना से पेश करना पेश करना से पेश करना से पेश करना से पेश करना करना पेश करना करना से पेश करना से पेश करना से पेश करना से पेश करना करना पेश करना। चैप्टर 10 इंसानों को समझिए, गलतियों पर शर्मिंदा किए बिना सुधार कराइए। क्या आप किसी को सुधार सकते हैं बिना उसका दिल दुखाए? क्या आपने कभी किसी को गलती करते देखा है लेकिन आप नहीं चाहते थे कि वह शर्मिंदा हो जाए? क्या आपने चाहा कि आप उसकी गलती बताएं मगर रिश्ते भी ना टूटें? तो यह अध्याय आपके लिए है। डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं, सीधा आलोचना करने से इंसान में सुधार नहीं आता बल्कि वह रक्षात्मक हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई सुधरे तो उसकी इज्जत को बचाते हुए बताना जरूरी है। एक इंसान की अहमियत इज्जत से बड़ा कुछ नहीं। इंसान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है पर अपमान नहीं। जब आप किसी को उसकी गलती के लिए सीधे डांटते हैं या शर्मिंदा करते हैं तो वो गुस्से में आता है या अंदर से टूट जाता है। पर जब आप उसकी गलती को प्यार से इंगित करते हैं तो वह उसे मानने को भी तैयार होता है और सुधारने को भी। अब्राहम लिंकन पहले बहुत तेज आलोचना करते थे। एक बार उन्होंने एक अफसर को सार्वजनिक पत्र में अपमानित किया। उस अफसर ने गुस्से में आत्महत्या कर ली। लिंकन इस घटना से टूट गए और उन्होंने जिंदगी भर फिर कभी किसी की आलोचना सीधे या अपमानजनक तरीके से नहीं की। वो गलती दिखाते थे लेकिन इतनी इज्जत और समझदारी से कि सामने वाला खुद को बेहतर महसूस करता था, ना कि शर्मिंदा। गलती सुधारने के 3 स्तर। सीधा टोकना, ये गलत है, इसका असर। सामने वाला तुरंत बचाव में चला जाता है, कहता है मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, या फिर वो चुप हो जाता है और आपसे दूरी बना लेता है। इशारों में बात करना, मुझे लगता है इसे और बेहतर किया जा सकता है। जब आप सीधे नहीं कहते बल्कि सुझाव देते हैं तो सामने वाला खुले दिल से बात सुनता है। उदाहरण, अगर हम इसे इस तरह करें तो शायद बेहतर हो सकता है।
आपकी मेहनत दिख रही है और थोड़ा सा सुधार इसे परफेक्ट बना सकता है। चैप्टर 10 इंसानों को समझिए, गलतियों पर शर्मिंदा किए बिना सुधार कराइए। क्या आप किसी को सुधार सकते हैं बिना उसका दिल दुखाए? क्या आपने कभी किसी को गलती करते देखा है लेकिन आप नहीं चाहते थे कि वह शर्मिंदा हो जाए? क्या आपने चाहा कि आप उसकी गलती बताएं मगर रिश्ते भी ना टूटें? तो यह अध्याय आपके लिए है। डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं, सीधा आलोचना करने से इंसान में सुधार नहीं आता बल्कि वह रक्षात्मक हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई सुधरे तो उसकी इज्जत को बचाते हुए बताना जरूरी है। एक इंसान की अहमियत इज्जत से बड़ा कुछ नहीं। इंसान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है पर अपमान नहीं। जब आप किसी को उसकी गलती के लिए सीधे डांटते हैं या शर्मिंदा करते हैं तो वो गुस्से में आता है या अंदर से टूट जाता है। पर जब आप उसकी गलती को प्यार से इंगित करते हैं तो वह उसे मानने को भी तैयार होता है और सुधारने को भी। अब्राहम लिंकन पहले बहुत तेज आलोचना करते थे। एक बार उन्होंने एक अफसर को सार्वजनिक पत्र में अपमानित किया। उस अफसर ने गुस्से में आत्महत्या कर ली। लिंकन इस घटना से टूट गए और उन्होंने जिंदगी भर फिर कभी किसी की आलोचना सीधे या अपमानजनक तरीके से नहीं की। वो गलती दिखाते थे लेकिन इतनी इज्जत और समझदारी से कि सामने वाला खुद को बेहतर महसूस करता था, ना कि शर्मिंदा। गलती सुधारने के 3 स्तर। सीधा टोकना, ये गलत है। इसका असर, सामने वाला तुरंत बचाव में चला जाता है, कहता है मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, या फिर वो चुप हो जाता है और आपसे दूरी बना लेता है। इशारों में बात करना, मुझे लगता है इसे और बेहतर किया जा सकता है। जब आप सीधे नहीं कहते बल्कि सुझाव देते हैं तो सामने वाला खुले दिल से बात सुनता है। उदाहरण, अगर हम इसे इस तरह करें तो शायद बेहतर हो सकता है। आपकी मेहनत दिख रही है और थोड़ा सा सुधार इसे परफेक्ट बना सकता है। आत्मोदाहरण देना, मैंने भी ऐसी गलती की थी। जब आप अपनी गलती पहले मान लेते हैं तो सामने वाला भी सहज हो जाता है। उदाहरण, मैं समझ सकता हूँ, ये गलती मैंने भी की थी। इससे कोई शर्मिंदा नहीं होता बल्कि हिम्मत पाता है खुद को सुधारने की। एक प्रेरक कहानी। बॉस और कर्मचारी। एक कंपनी में एक कर्मचारी ने बार बार रिपोर्ट में गलती की। बॉस चाहता तो डांट सकता था लेकिन उसने उसे बुलाया और कहा, आप बहुत मेहनती हो, मैं जानता हूँ आप बेस्ट देना चाहते हो। बस इस रिपोर्ट में कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन्हें हम मिलकर और भी शानदार बना सकते हैं। उस कर्मचारी की आंखें चमक उठीं। वो कहने लगा, सर मैं आज ही ठीक कर दूंगा। धन्यवाद कि आपने इतनी समझदारी से बताया। बस यही होता है इंसानों के साथ काम करने का असली तरीका। कैसे बताएं गलती, लेकिन बिना शर्मिंदा किए। सबसे पहले तारीफ करें। बात शुरू ही इस तरह करें कि सामने वाला पॉजिटिव फील करे, जैसे आपने अब तक बहुत अच्छा काम किया है। गलती को सुझाव के रूप में रखें। बोलिए, अगर इसमें थोड़ा बदलाव हो जाए तो बेहतर होगा, ना कि तुमने ये गलत किया। अपनी गलती शेयर करें, मैंने भी एक बार ऐसा ही किया था और फिर सीखा। यह तरीका लोगों को हौसला देता है। गलती को सीख का मौका बनाइए। गलती पर गुस्सा मत दिखाइए, उसे सीखने का मौका बनाइए। ये एक अच्छा मौका है कि हम इसे सीखें और अगली बार और बेहतर करें। अपनी बात को सम्मानजनक अंदाज में खत्म करें। मुझे आप पर भरोसा है कि आप इसे अच्छे से सुधार लेंगे। जब लोग सम्मानित महसूस करते हैं तो वो जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं। किसी की आत्मा को मत तोड़िए। हर इंसान के भीतर इज्जत की एक लौ जल रही होती है। आप जब उसकी गलती पर उंगली उठाते हैं तो या तो वो लौ बुझ सकती है या फिर आप उसे और भी उजाला दे सकते हैं। बात इस पर है कि आप कैसे बोलते हैं। दोस्तों, आज आपने सिर्फ एक किताब नहीं सुनी, आपने एक जिंदगी को महसूस किया। डेल कार्नेगी की ये किताब हर उस इंसान के लिए एक तोहफा है जो अपने रिश्तों में प्यार चाहता है,
जो चाहता है कि लोग उसे याद करें, इज्जत से, मोहब्बत से और दिल से। इस सफर में आपने जाना कि लोगों का दिल कैसे जीतते हैं, बिना जोर दिए, बिना डर फैलाए, सिर्फ समझ, मुस्कान और सच्चे दिल से। आपने सीखा कि किसी को सुधारा जा सकता है बिना उसे शर्मिंदा किए, किसी को अपना बनाया जा सकता है बिना उसकी गलती गिनवाए। अब बारी आपकी है, क्या आप बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? अब सवाल ये नहीं है कि डेल कार्नेगी ने क्या कहा, सवाल ये है कि आप अब क्या करने वाले हैं? क्या आप अब किसी की तारीफ करने से नहीं झिझकेंगे? क्या आप अब दूसरों की बात ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए? अगर हाँ, तो दोस्त यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि ये किताब पढ़ने से नहीं, जीने से असर करती है। एक छोटा सा कदम, एक बड़ी शुरुआत। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई, अगर इसने आपके दिल में कुछ हिला दिया, कुछ बदल दिया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि इस किताब की कौन सी बात ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में और भी बदलाव आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मिलकर बनाएंगे एक ऐसा समाज जहां रिश्ते टूटते नहीं बल्कि हर दिन और गहरे होते जाते हैं। अंत में एक दिल से निकला सवाल, क्या आप उस इंसान को याद कर पा रहे हैं जिसे सिर्फ एक मुस्कान की जरूरत है? क्या आप किसी को आज एक अच्छा शब्द कहकर उसका दिन नहीं बदल सकते? अगर कर सकते हैं तो आज ही करिए, अभी करिए, क्योंकि जिंदगी छोटी है और प्यार बांटने का वक्त कभी कम नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों, आपका वक्त देने के लिए, आपके दिल से जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, दोस्ती कमाई जाती है और असर दिलों पर छोड़ा जाता है। आप प्यार दें, इज्जत दें और एक ऐसा नाम बने जिसे लोग हमेशा मुस्कुराकर याद करें। जय हिंद।